हो गया सर। हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस नई वीडियो में साथियों, आज जो है हम आपको बात करने वाले हैं सिविल कोर्ट के एग्ज़ाम के बारे में। जो एग्ज़ाम की घड़ी थी, आपकी जो इंतज़ार की घड़ी थी, वो समय आ गया है। 22 दिसंबर 2024 को आयोग ने अनाउंस कर दिया है आपको एग्ज़ाम डेट का। ठीक है, तो साथियों, इससे पहले भी हमने अपने चैनल पे सिविल कोर्ट का कोर्ट से संबंधित, जैसे हाई कोर्ट असिस्टेंट का जो है सिलेबस को जो है कंप्लीट किया है और अच्छे ढंग से पढ़ाया भी है। हमारे जितने भी फैकल्टी हैं वो भी पढ़ाए हैं आपको। ठीक है, तो फिर से हम पुनः जो है कुछ कारणों से बंद था कुछ दिनों से, लेकिन अब फिर से हम जो रेगुलर हो गए हैं और आपके बीच आ गए हैं। और अब जो है सिलेबस को अच्छे ढंग से हम लोग समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पे जो है आपको तैयारी करेंगे। ठीक है, इसके हमारे एप्लीकेशन पे जो है प्रतिभा फाउंडेशन के एप्लीकेशन पे कोई इसका भी कोर्स नहीं है। ठीक है, फिलहाल जो आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस पे कि सिविल कोर्ट के सिलेबस में क्लर्क के सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ, क्या क्या से प्रश्न आने वाला है, कौन कौन सब्जेक्ट्स है। देखिए, सबसे पहला है कि आपका सिविल कोर्ट का जो इंग्लिश है, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है। यहाँ से 20 मार्क्स का आपको सवाल आएंगे। इस सवाल में जो है आपका चैप्टर जो दिया हुआ है, आपको सैन्यम्स दिया हुआ है, पहला चैप्टर है। ठीक है, आप जो है उम्मीद है कि बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर लिए होंगे, लेकिन हमारा प्रयास है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में अच्छे सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर है एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आइडियम्स ऑफ फ्रेज है। 5 नंबर चैप्टर जो है स्पेलिंग एरर है। ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स है, प्रीपोजिशन है, टेंस है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, और पैसेज है। 11 चैप्टर है दोस्तों, और 11 चैप्टर से जो है 20 मार्क्स का आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और बहुत मामूली चैप्टर, ये तो आप बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, जो 9th 10th में पढ़े होंगे, 11th 12th में पढ़े होंगे, और अब तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी पढ़ लिए होंगे। ठीक है, लेकिन एक सही गाइडलाइन और सही प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको प्रैक्टिस अगर कर लीजिएगा तो आपको कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब निखार लाने के लिए जो है आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, और जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाए तब तक जो है आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो यहाँ सिलेबस से हमारे आलोक सर जो है पढ़ाएंगे आपको, और बहुत अच्छे टीचर हैं। आप देख सकते हैं उनका वीडियो जो है पिछले, आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है। आप सिविल कोड को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं, युवा हैं और बहुत मेहनत करते हैं, है ना। तो आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा तैयारी करवाएंगे तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट पे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा सब्जेक्ट का सिलेबस आपका हिंदी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है। 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछेगा। इसमें है आपको गद्य है, गद्यांश है, अव्यय है और प्रत्यय है, संज्ञा और सर्वनाम है, संधि विच्छेद है, छंद अलंकार है, समानार्थी शब्द है, विलोम शब्द है, मुहावरा है, समास है, कारक और पुस्तक है। ठीक है, ये जो कारक है, ठीक है, ये पुस्तक तो टाइप में गलती हो गया है। ठीक है, तो 10 चैप्टर है और यहाँ से भी आपका 20 नंबर है। तो दोनों भाषा सब्जेक्ट है। तो सोचिए कि 20 और 20, 40 मार्क्स जो है कम मेहनत में जो आप पहले पढ़े थे, वो उसी से आपका सवाल आपका आ जाएगा। आपको कहीं कुछ कहने की जरूरत नहीं होगा। जो पहले पढ़े हुए उसको रिवीजन करना है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीरियस स्टूडेंट है, तो पहले से तो आप तैयार कर ही रहे होंगे, लेकिन अब जो है कि आपको तैयारी का जो धार देने का वक्त है वो आ गया है आपका। ठीक है, तो अब दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिक्स में जो आपका चैप्टर है, बस आपको पूरा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अब वक्त आ गया है कि जो चैप्टर दिया हुआ है सिलेबस में, उसी चैप्टर को पढ़ना है और बाकी चीज़ों को छोड़ देना है। समझे, एग्जाम तभी आप निकाल सकते हैं जब आप एग्जाम में ये बात आप समझ में आ जाए आपको कि एग्जाम में क्या छोड़ना है। ठीक है, और क्या पढ़ना है। पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है कि क्या छोड़ना है। इस बात को अगर आप समझ जाइएगा तो एग्जाम जो है जल्दी क्रैक हो जाएगा। साथियों, मैंने खास करके पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का एग्जाम दिया था और कई बार निकाला है उसका। 2 बार एक वैकेंसी आया था, 17 के आसपास आया था, उसमें हम निकाले थे। और पीछे जाके आप देख सकते हैं, हमने उसका पोस्ट भी किया था वीडियो बनाकर। ठीक है, तो मतलब अनुभव ही है, लेकिन फिलहाल तो हम दूसरे जॉब में हैं। लेकिन
आपका जो तैयारी है वो अच्छे ढंग से हो जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें आपको जो मेरा अनुभव है उसके हिसाब से हम कहते हैं कि जो कोर्ट का जो सिलेबस होता है वो अपने सिलेबस से बाहर सवाल नहीं पूछता। ये बीपीएससी नहीं है, एसएससी नहीं है कि कहीं से कोई क्वेश्चन टपका देगा, समझे। तो यहाँ पर आपका बोर्ड मास है, पहला आपका मैथ का बोर्ड मास बहुत इजी होता है। यहाँ से भी आप है सिंपल कैलकुलेशन है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। देखिए टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर है, मुख्य रूप से टाइम एंड वर्क है। आप ये दो चैप्टर सबका जो है हम कॉन्सेप्ट के साथ सीख लीजिए, बारीक ढंग से सीख लीजिए, और कैसा भी क्वेश्चन हो टफ से टफ क्वेश्चन को आप डील करने का क्षमता रखें। ठीक है, इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट है। यहाँ से आपका प्रश्न बनेंगे जो कम्पिटिटिव लेवल का अच्छे क्वेश्चन होंगे, जो ग्रेजुएट लेवल का होता है वो सब टाइप के प्रश्न को आपको डील करना चाहिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। देखिए मुख्य रूप से ये 4-5 चैप्टर है। देखिए 1 2 3 4 5 चैप्टर है, और यहीं से आपका 10 जो है मार्क्स का सवाल आएंगे। मोटा मोटी जो है कुछ 10 सवाल होंगे और 1-1 नंबर का होगा, तो 10 क्वेश्चन आ जाएगा, आपका 10 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोशिश करना है कि 10 में 10 सही हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जनरल नॉलेज में थोड़ा सा ये पोर्शन आपको विस्तृत है, लेकिन यहाँ भी आपको जो है ध्यान अगर दिया जाता है यहाँ भी कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, तो आप देखिएगा कि हिस्ट्री में जो है बहुत चीज़ें नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री सुनते ही तो आपका नाम लगता हुआ कि बहुत चीज़ पढ़ना है। ये सिविक्स है यानी कि पॉलिटी है, पॉलिटी इंडियन पॉलिटी के बारे में, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपका क्वेश्चन आता है। ध्यान दीजिए हिस्ट्री में आपको पढ़ना है केवल और केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा। ध्यान रखिएगा केवल मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस कीजिए। ठीक है, और इसमें भी जो है आपको कुछ नहीं करना है। आपको 1857 से लेके और 1947 तक के जितने भी राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना, और खास करके जो गांधी इरा है उस पर आप फोकस कीजिएगा, अलग कहीं नहीं ध्यान दीजिएगा। ना आपको प्राचीन पढ़िएगा ना मेडाइवल पढ़िएगा, वो सबसे सवाल वाल नहीं आता है, बिना मतलब का टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको ये पोर्शन पर ध्यान देना है। हिस्ट्री में सिविक्स में जो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन पे ज़्यादा नहीं, फंडामेंटल राइट्स हो गए, जो अनुच्छेद हैं वो सब जो है आपको पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा नहीं है आपका, उसमें भी नहीं पढ़ना है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4-5 चैप्टर है, उसमें आप 4-5 चैप्टर से प्रश्न पूछेगा, वहाँ से आपको तैयारी कर लीजिएगा। ज्योग्राफी में है आपको कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ से ज्योग्राफी में बहुत विस्तृत होता है, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी पे। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपको छोटा सा किताब में दिया हुआ है, आपको लूसेंट ले लीजिए या कोई भी किताब ले लीजिए, समझे, और वहाँ से आपकी इंडियन ज्योग्राफी पे फोकस कीजिए। खास करके इसमें आप ध्यान दीजिएगा जो आपको प्रकृति नेचुरल ज्योग्राफी है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। भारत में कौन सा संपदा कहाँ पे प्राप्त होता है, कौन से स्टेट में क्या मिलता है, ये सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। मतलब ज्योग्राफिकल चीज़ें हैं, परिचय वाला नहीं, थोड़ा उससे आगे वाला बढ़िएगा। तो वहाँ से आपको पढ़ लेना है, मोटा मोटी 4-5 पेज का रहता है, उसको पढ़ लीजिएगा तो वहाँ से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। एवरीडे साइंस के जो आप 9th-10th का जो पढ़े हैं, साइंस में पढ़े होंगे क्वेश्चन, वहीं से क्वेश्चन हल्का फुल्का आता है, इसमें भी इसे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, यहाँ भी जो सिविक्स जो दिया है वही चीज़ यहाँ पर रिपीट हो गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वही सवाल पूछेगा ज़्यादातर, जो राइट्स है आपका, उस राइट्स से सवाल पूछे जाते हैं। आपका जो सिस्टम है इंडियन गवर्नमेंट का, जैसे पार्लियामेंट वगैरह है, इन स्टेट में जो होता है विधानसभा, लोकसभा, ये सब न्यायालय है, ये सब चीज़ को आपको ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से फोकस कर लीजिएगा, तो वहाँ पर भी आपका हो जाएगा। इसके बाद एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लीगल टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी बस शॉर्ट वेरिफिकेशन जो होता है ना, वो वाला जो प्रयोग होता है उसको आप देख लीजिएगा, कोई किताब में मिलेगा या गूगल से सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इस टॉपिक को देख लेना है। ठीक है, खैर इसमें भी हम कुछ ना कुछ मदद कर देंगे आपको, जहाँ से आप सवाल आपको आ सकते हैं और अच्छे खासा टकरा सकते हैं। ठीक है, और मेरा पिछला रिकॉर्ड, बार बार आपको ये बात को हम रिपीट कर रहे हैं कि आप अपना पिछला रिकॉर्ड देख सकते हैं। हमने हाई कोर्ट असिस्टेंट में अच्छे खासे बैच लिया है यूट्यूब पे। ठीक है, उस समय हमारा बिगिनिंग स्टूडियो था, अच्छा खासा नहीं था, मतलब मेरे पास संसाधन, इस वजह से नहीं कर पाते थे उतना। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत अपने से कोशिश किया, और कंप्यूटर वगैरह में भी बहुत अच्छा मार्क्स आप जाकर देख सकते हैं। हमारे आपको जो कोर्ट रीडर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें अच्छा खासा कंप्यूटर का मेरा पढ़ाया हुआ से क्वेश्चन आया था। बच्चों के
कमेंट्स पढ़ सकते हैं। उसमें से एक बच्चे ने बताया था कि 15 क्वेश्चन में से सर आपके पढ़ाए हुए से 14 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो नो डाउट हम अपने तरफ से प्रयास बहुत अच्छे ढंग से करते हैं कि आपको जो भी गाइड करे आपको कम समय में अच्छे मार्क्स पास पास कर जाए। और बच्चे ने बहुत मतलब ये कहा था कि हम आपसे मिलना भी चाहते हैं सर। ठीक है, लेकिन कुछ वजह था, इस वजह से मेरा स्टूडियो वगैरह भी बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ था, काम नहीं हो पा रहा था। ठीक है, मेरा भी जॉब है तो उस पर भी हम व्यस्त रहते थे। ठीक है, तो ये सब सारी समस्या है था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे कुछ ना कुछ खत्म हो रहा है समस्या, और फिर से हम आपके बीच रहेंगे, फिर से जो है आपकी मदद करने के लिए तैयार है। रीजनिंग में आप देखिए कहीं अलग नहीं भटक रहा है। देखिए अल्फ़ाबेटिकल्स जो होता है वो वाला रीजनिंग पर ध्यान देना है, सिटिंग अरेंजमेंट पर ध्यान देना है। इस चैप्टर को अगर आप, इस समय है लगभग आपको महीने दिन का समय है, महीने दिन में जो है आपको फोकस करके, हो सके तो अगर आप चैप्टर नहीं पढ़े हैं, आप छूट गए हैं, नए हैं, तो अब लगता है कि अब तैयारी करना चाहिए हमको, तो ये सब चैप्टर को अगर पहले से पढ़े हुए हैं तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, किसी भी टीचर्स का चैप्टर बाई आप ले लीजिएगा वीडियो और टॉपिक पढ़िएगा, तो नो डाउट आप अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारा चीज़ जो है से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ब्लड रिलेशन से आपको सवाल आते हैं। देखिए इसके बाद है सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट से आता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है। एनालॉजी टेस्ट से आपको प्रश्न आते हैं, रैंकिंग टेस्ट है, सेलोलिज्म है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बेनन डायग्राम है, बेनन डायग्राम से सवाल आते हैं। तो ये सब जो आपको रीजनिंग में जो है आपको यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कुल मिला के मैथ और रीजनिंग मिला के लगभग 20 क्वेश्चन आएंगे, तो इस सब पर ध्यान दीजिएगा। देखिए 10 क्वेश्चन इसमें है, 10 क्वेश्चन उसमें से आएगा, या 10-20 मार्क्स आएगा आपका। तो आप देख सकते हैं कि हिंदी आपका कितना हो गया, हिंदी आपका हो गया 20, इंग्लिश हो गया आपका 20 मार्क्सों का हो गया। इसके बाद मैथ जो है, मैथ अब प्लस रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग ये भी आपका 20 हो गया। ठीक है, तो 20-20 कितना हो गया, 20-23-60 हो गया। इसके बाद आपका जीएस भी है, जीएस जो है आपका 15 नंबर का है, तो जीएस आपका कितना है, 15 नंबर का एकदम। और कंप्यूटर जो है आपका 15 नंबर का है। ठीक है, ये भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 15 नंबर का, तो टोटल मिला के अब देखा जाए तो 20-23-60 है, 90 नंबर का है। ठीक है, 90 नंबर का एग्जाम होने वाला है, तो 90 नंबर में जो है आपको अच्छे खासा परफॉर्मेंस करके, आपको प्रैक्टिस करके जो है आप चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, अपनी सफलता की झंडा गाड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सिलेबस जो है आपको जो है कंप्यूटर से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से आपका प्रश्न होंगे, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजी से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंप्यूटर एब्रिएशन से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो देखिए किसी भी एग्जाम को तैयारी करने का एक ही फार्मूला है कि जो टॉपिक के सिलेबस में दिया हुआ है उस सिलेबस के टॉपिक को आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है, और उसी को आप जो है से कंप्लीट करना है, अदरवाइज इधर उधर नहीं देखना है। ठीक है, अब बेसिस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो होते हैं उसका पूछे जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स पूछे जाते हैं, बेसिक फंक्शनलाइज ऑफ एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज पूछे जाते हैं, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन है, सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक के इर्द गिर्द ही आप तैयारी कीजिए, अलग नहीं देखना है आपको। अलग देखिएगा तो आपको सवाल नहीं बनेगा। वहाँ एग्जाम हॉल में जब पढ़ तो लीजिएगा, बहुत कचरा भर लीजिएगा दिमाग में बहुत, लेकिन जब वहाँ जाइएगा तो आपसे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान देना है, समझ गए। चलिए अब हम लोग लगभग सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं साथियों। मैं आपको बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि मैंने जब अपना चैनल स्टार्ट किया था तो उस समय कोर्ट का ही एग्ज़ाम था और सामने, और हमने कोर्ट का ही तैयारी कराया था, हाई कोर्ट असिस्टेंट का। और मैंने आपको बात बताया भी था कि हमने हाई कोर्ट असिस्टेंट का एग्जाम भी क्वालिफाइड किया था, लेकिन फाइनल मेरा नहीं हो पाया। ठीक है, और उसके लिए हमने अपना पोस्ट भी किया था, तो मेरा अनुभव भी है। ठीक है, और बैच भी लिया हूँ, तो यूट्यूब पे अब आपको जो समय बचा हुआ इसी समय में जो है हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए लेकर आएंगे, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और आपको प्रयास करेंगे कि आपका जो है सफलता में हमारा कुछ अंशतः योगदान जरूर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए हमारे वीडियो का, और हम मिलते हैं आपको नई जोश के साथ, नई उमंग के साथ,
ताकि आप जो है आपकी सफलता में हमारा भी कुछ योगदान हो जाए। तो वेट कीजिए और वीडियो को, अच्छा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो मिले। और धार देने का वक्त है और इस वक्त को जाया नहीं करना है मेरे दोस्त। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।